अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS406 वेब बेस्ड डेटाबेस एप्लीकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूँ, जो कि आज ही ओपन हुई है और 3 नवंबर इसकी ड्यू डेट है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ये असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, इनको ज़्यादा शेयर किया करें ताकि इससे फ़ायदा स्टूडेंट जो है उठाकर अपने असाइनमेंट अपने वक्त पर जमा करवा सकें और पेपर की तैयारी भी कर सकें। और जिन स्टूडेंट को पेड सोल्यूशन हासिल करना है या LMS हैंडलिंग करवानी है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे कांटेक्ट करके मेरे से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको उसकी फ़ाइल चाहिए तो मेरे से ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें और उसमें आप फिर मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको फ़ाइल जिस तरह प्रोवाइड की जाएगी वो आपको बता दूंगा मैं कैसे आपको प्रोवाइड करनी है। मैं गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन अगर आपको जस्ट फाइल चाहिए तो आप इसको फिर देख के ही टाइप करें। मैं आपको ज़्यादा यही रेकमेंड करूँगा कि देख के टाइप करें या देख के काम किया करें, ताकि आप अपने हाथ से काम करें, आपको याद भी रहेगा। कॉपी पेस्ट करने से याद नहीं रहता, याद नहीं होता। अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ खुद से किया करें। मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। इस असाइनमेंट में आपको फिर दोबारा से प्रीवियस असाइनमेंट में मैं बना रहा था जिसमें PHP फाइल चाहिए थी, इसके अंदर HTML फाइल चाहिए, तो .html में ही सबमिट करवानी है। अगर .html में ना हो तो फिर zip में या rar में करके करवानी है। इन इंस्ट्रक्शन को गौर से सुन लिया करें। बाद में स्टूडेंट मेरे पास आ जाते हैं कि इसको जमा कैसे करवाना है, तो यहाँ तो आप मुझे सुन लिया करें, यहाँ पर पढ़ लिया करें इंस्ट्रक्शन को। ये उसने नीचे दिया है कि जिप में नहीं होगी, लेकिन वो उस केस में अप्रूवल है, वो अनाउंसमेंट में बताते हैं। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट के, नीचे तो लिखा है जिप पर आर में करनी ही नहीं है, तो फिर आप क्यों बता रहे हैं। आपको अनाउंसमेंट में बताएंगे कि अगर HTML फॉर्मेट अपलोड नहीं होता तो फिर रार या जिप करनी है। डॉक्यूमेंट फाइल नहीं सबमिट करनी है इसकी, ठीक है। वर्ड में नहीं करना, जिसमें लिखा होता है वर्ड का सिर्फ उसी में डॉक्यूमेंट करनी होती है, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लिया करें। आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन यहीं से आपको मिल जाया करेगा, लेकिन बस आप पढ़ते नहीं ना है, पढ़ा करें। डेवलप अ वेब फॉर्म, उसने एक वेब फॉर्म कहा है कि व्हीकल वेरिफिकेशन दैट कलेक्ट द व्हीकल डिटेल्स एज शोन इन द स्क्रीनशॉट बिलो। अब वो उसके स्क्रीनशॉट के मुताबिक वो कहता है कि ये कलेक्ट करें आपसे इंफॉर्मेशन और आप उसके सबमिट करें, और आपको मैसेज भी प्रिंट होना चाहिए। 1990 से 2025 तक आप कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिर्फ 3 ये आपकी कंपनीज होनी चाहिए, और एरर वैलिडेशन इसके अंदर होनी चाहिए। इंजन नंबर जो है वो इंजन नंबर फील्ड जो है वो सिर्फ इंटीजर एक्सेप्ट करे, और बाकी सारी जो है वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे। इंटीजर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है? इंटीजर होते हैं कि जो पॉइंट वैल्यूज के बगैर इस तरह कोई भी करेक्टर आ रहा हो, वो इंटीजर है। स्ट्रिंग जो है वो मिक्सचर ऑफ, ये उसमें स्पेस भी इंक्लूड हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, ये डिफरेंस भी आपने यहाँ पर समझ लिया। अब आगे हम इसके कोड की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको इसको आउटपुट दिखाता हूँ। इसकी जो आप फाइल क्रिएट करेंगे वो index.html कर लें, CS406.html कर लें, जो भी करें, लेकिन HTML की फाइल होगी। HTML की डॉक टाइप या HTML से स्टार्ट होती है। उसके बाद आपने टाइटल दे दिया, फिर कुछ मैंने स्टाइलिंग की है। स्टाइलिंग HTML में आप ज़रूर कीजिए, वरना उसके बगैर ये फॉर्म नहीं बन सकता, ठीक है। बगैर स्टाइलिंग के आप अगर ये नहीं डालेंगे तो ये अभी आप इसको करके देख लीजिएगा। बगैर स्टाइलिंग के आपको एक नज़र तो आएगा सारों के, लेकिन वो ढांचा सा नज़र आएगा जी, ठीक है। स्टाइल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। उसके बाद हेड भी यहाँ पर क्लोज कर दिया, और फिर उसके बॉडी के सेक्शन में आ गए। बॉडी के सेक्शन में वो होता है जो एक्चुअल में आपने स्क्रीन पे दिखाना है, वो कंटेंट हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। आपने प्रीवियस CS202 यहाँ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसमें आपको पता है कि HTML की फ़ाइल कैसे क्रिएट होती है और कैसे रन होती है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं चाहिए। आप इसको नोट पैड प्लस प्लस में या नोट पैड में या VS कोड में या डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर भी कोड कर सकते हैं, लेकिन होनी उसकी एक्सटेंशन .html चाहिए। जब उसे सेव एज करेंगे तो उसे .html कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका मुकम्मल कोड है, मैंने आपको दिखा दिया। मैं आपको आउटपुट की तरफ लेके चलता हूँ।
ये हम आउटपुट की तरफ आ चुके हैं। ये आपकी सिंपल आउटपुट है, व्हीकल वेरिफिकेशन फॉर्म। अच्छा, पहले वो कहता है कि ईयर सेलेक्ट करो, हम कर लेते हैं जी 2012। जस्ट हम होंडा कर लेते हैं और मॉडल कर लेते हैं ABC, रजिस्ट्रेशन नंबर ABC 123। और यहाँ पर उसने कहा था कि इंटीजर, हम यहाँ पर इंटीजर की जगह ABC XYZ 123 कर देते हैं। चेसी नंबर कुछ भी कर देते हैं, नाम एंड कॉन्टैक्ट कुछ भी कर देते हैं। फाइल चूज़ ना भी करें तो वो अच्छा। अब देखें, जैसे ही मैंने कहा सबमिट वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, तो उसने कहा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, इसको रिक्वेस्टेड फॉर्मेट करो। फिर हम 1 2 3 कर देते हैं। तो अब मैं करूँगा तो ये अब कह रहा है, अब वो कह रहा है कि इमेज फाइल भी सिलेक्ट करो। मैं ज़रा इमेज फाइल सेलेक्ट कर लूँ जी। मैंने यहाँ से चूज़ करके ये इस नाम की इमेज फाइल सेलेक्ट कर ली है, .png फाइल, और सबमिट करूँगा तो दैट्स इट, वो फॉर्म सबमिट हुआ। ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्लियरेंस का ये मतलब है कि फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ है और आपका, यानी इसमें पीछे डाटाबेस तो कनेक्ट नहीं है। ये देखें, आप अपने जो पोस्ट का मेथड आप इसके नाम में देख लें कि ये हो चुका है, यानी वो सबमिट हो चुकी है। जो डिटेल हमने लिखी थी वो ये सारी उसने उसकी एक्सटेंशन के साथ फाइल के साथ लिख दी है कि ये डाटा रिकॉर्ड जो है वो आया है, लेकिन उसको पास नहीं हुआ क्योंकि पीछे कोई सर्वर नहीं है डाटाबेस का जिसमें उसने स्टोर करवाना है। इसलिए उसने जस्ट आपको उसके URL में ही लिख के आपको प्रोवाइड कर दिया। ये आपकी जो असाइनमेंट है, ये उसका सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।